रिश्तों में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? प्यार या समझदारी? शायद दोनों से पहले आता है भरोसा। लेकिन भरोसा एक दिन में नहीं बनता। वो बनता है छोटी छोटी आदतों से, जो रोज हमारे रिश्ते को या तो जोड़ती हैं या धीरे धीरे तोड़ देती हैं। आज दिल संवाद में हम बात करेंगे भरोसा जीतने वाली 5 ऐसी आदतों की, जो किसी भी रिश्ते को अंदर से मजबूत बना सकती हैं। किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है भरोसा, है ना? बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज है जिसे बनने में तो मतलब सालों लग जाते हैं, जी। पर टूटने में एक पल भी नहीं लगता। हाँ, एक पल भी नहीं। और जब भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इसे वापस जोड़ा जा सकता है? हम्म। आज हम इसी मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसका टाइटल है भरोसा जीतने वाली 5 आदतें। अच्छा। और ये बहुत सीधे साधे तरीके से 5 कदम बताता है। तो आज का हमारा मकसद है कि इन कदमों की गहराई में उतरें और देखें कि क्या ये वाकई उतने सीधे हैं जितने लगते हैं। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। और ये विषय बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी भरोसे के टूटने का अनुभव करते ही हैं। सही बात है। इस सोर्स की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगी वो इसकी सादगी है। ये 5 कदम देखने में शायद बहुत आसान लगें, लेकिन उन्हें लगातार अपनाना, हाँ, वही असली चुनौती है। ये सिर्फ कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये तो मतलब व्यवहार में एक बहुत गहरा बदलाव लाने की बात है। बिल्कुल। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। सोर्स कहता है सिर्फ सच बोलो, छोटे छोटे झूठ भी क्यों बोलना, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी ही नींव है। मुझे ये छोटे छोटे झूठ वाली बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। हम इन्हें व्हाइट लाई कहकर कितनी आसानी से टाल देते हैं, है ना? हाँ, और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो मनोविज्ञान से जुड़ती है। इसे स्लिपरी स्लोप प्रभाव कहते हैं। स्लिपरी स्लोप। हाँ, रिसर्च बताती है कि जब हम एक छोटा झूठ बोलते हैं तो हमारे दिमाग का अमिगडाला, जो अपराध बोध जैसी भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो एक्टिव हो जाता है। हमें थोड़ा बुरा लगता है। ओके। लेकिन जब हम दूसरा तीसरा झूठ बोलते हैं तो अमिगडाला की वो प्रतिक्रिया वो कम हो जाती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग झूठ बोलने के प्रति, आप कह सकते हैं, असंवेदनशील हो जाता है। मतलब ये कि हर छोटा झूठ अगले बड़े झूठ के लिए रास्ता बना रहा है। एग्जैक्टली। ये छोटे झूठ हमें दिमागी तौर पर बेईमानी के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए सोर्स की छोटे छोटे झूठ पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ आदत नहीं, ये हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदलने की बात है। ये तो काफी गहरी बात है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और कदम है जो मुझे लगता है इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कौन सा? चौथा कदम, जिम्मेदारी लो और अपनी गलती मानो, बहाने मत बनाओ। मुझसे गलती हुई ये कहने की हिम्मत रखो। यहाँ हिम्मत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सच बोलना एक बात है, पर अपनी गलती जिससे किसी को तकलीफ पहुंची हो उसे बिना किसी बहाने के मानना, ये तो बिल्कुल अलग लेवल की बात हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ फैक्ट्स की नहीं है, यहाँ बात भावनाओं की है। जब आप बिना किसी लेकिन या अगर के कहते हैं कि मुझसे गलती हुई, तो आप सिर्फ एक तथ्य नहीं मान रहे होते। तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति के दर्द को, उनकी भावनाओं को मान्यता दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं तुम्हें जो महसूस हुआ वो जायज है और उसका कारण मैं हूं। मनोविज्ञान में इसे वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन। और भरोसे को फिर से बनाने की प्रक्रिया में ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है। बहाने बनाना, जैसे हाँ मैंने गलती की लेकिन तुमने भी तो, ये उस वैलिडेशन को तुरंत छीन लेता है और सामने वाले को और भी अकेला महसूस कराता है। बिल्कुल। ये बात तो सही है, लेकिन क्या कभी कभी गलती दोनों तरफ से नहीं होती? जिंदगी हमेशा इतनी ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होती ना? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसे में सिर्फ एक इंसान का बिना शर्त जिम्मेदारी लेना क्या सही है? देखिए, यहाँ ये समझना होगा कि जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते की सारी समस्याओं का दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि आप अपने हिस्से की गलती की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, बिना उसे दूसरे की गलतियों से जोड़े। अपने हिस्से की। हाँ, जब आप कहते हैं इस सिचुएशन में मेरे इस काम से तुम्हें चोट पहुंची और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, तो आप बातचीत का एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं। हो सकता है इससे दूसरे व्यक्ति के लिए भी अपनी गलती मानना आसान हो जाए, पर शुरुआत किसी एक को करनी पड़ती है। यानी सच बोलना और जिम्मेदारी लेना, ये दोनों भरोसे की टूटी हुई नींव को साफ करने जैसे हैं। हाँ, एक तरह से जमीन तैयार करना। बिल्कुल। लेकिन नींव तैयार होने के बाद उस पर कुछ बनाना भी तो है, और शायद इसीलिए दूसरा कदम इतना जरूरी है, कंसिस्टेंसी वाला। हाँ, सोर्स कहता है कंसिस्टेंट बनो, जो कहो वो करो, एक बार नहीं हर बार। रिलायबिलिटी से ट्रस्ट बनता है।
ये हर बार शब्द बहुत दबाव डालता है, नहीं? डालता है। क्या ये प्रैक्टिकल है? कभी तो चूक हो ही सकती है, तो क्या एक चूक से सारा बनाया हुआ भरोसा खत्म? आपका सवाल बहुत जायज है, और हर बार का मतलब रोबोट की तरह परफेक्ट होना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका गहरा मतलब है इरादे और कोशिश में निरंतरता। मनोविज्ञान में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है जो बताती है कि हमारा भरोसा इस उम्मीद पर बनता है कि दूसरे का व्यवहार प्रेडिक्टेबल होगा। प्रेडिक्टेबल यानी भरोसेमंद। हाँ, जब आपके शब्द और काम लगातार मेल खाते हैं तो आप एक पैटर्न बनाते हैं, और अगर कभी चूक हो जाए तो वहीं पर पहला कदम काम आता है, जिम्मेदारी लेना। अच्छा, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। कंसिस्टेंसी का मतलब गलतियां न करना नहीं है, बल्कि गलतियों के प्रति भी एक ईमानदार और जिम्मेदार रवैया अपनाना है। एक चूक से भरोसा खत्म नहीं होता, लेकिन उस चूक के बाद बहाने बनाने से जरूर होता है। समझ गई। तो कंसिस्टेंसी एक तरह का भावनात्मक सुरक्षा जाल बनाने जैसा है, और ये मुझे तीसरे कदम पर ले आता है जो इस पूरी प्रक्रिया की असलियत को दिखाता है। सोर्स कहता है टाइम दो, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, पेशेंस रखो, रोज विश्वास की एक ईंट जरूर रखनी है। ये विश्वास की एक ईंट वाली उपमा बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। पर ये हमारी आज की इंस्टेंट दुनिया के बिल्कुल खिलाफ जाती है, जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए। बिल्कुल, और यही इस सलाह का सबसे कठिन हिस्सा है। जब भरोसा टूटता है, खासकर किसी धोखे की वजह से, तो वो एक तरह का भावनात्मक ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा? हाँ, ट्रॉमा हमारे दिमाग के थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को, मतलब अमिगडाला को, हाइपर एक्टिव कर देता है। जिस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है, उसे देखकर दिमाग खतरे का सिग्नल देने लगता है। अच्छा। इस न्यूरल पाथवे को बदलने में समय लगता है। विश्वास की एक ईंट का मतलब है हर वो सकारात्मक काम, सच बोलना, वादा निभाना, जो एक नया सुरक्षित न्यूरल पाथवे बनाता है। आप उस व्यक्ति के दिमाग को धीरे धीरे सिखा रहे होते हैं कि अब खतरा नहीं है। और इसमें महीने या साल भी लग सकते हैं। हाँ, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। ये ईंट वाली बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। अगर इसमें इतनी मेहनत लगती है, तो क्या कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां भरोसा इतना टूट चुका हो कि उसे दोबारा बनाना नामुमकिन हो? निश्चित रूप से। भरोसे का पुनर्निर्माण एक दो तरफा प्रक्रिया है। मतलब अगर एक व्यक्ति लगातार ईंटें रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है, तो वो दीवार कभी नहीं बन सकती। ये कदम तभी काम करते हैं जब दोनों लोग रिश्ते को बचाने के लिए ईमानदारी से तैयार हों। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक नक्शा है जो सच में उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। तो अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे विवादास्पद कदम पर। फोन चेक करने वाला। हाँ, 5वां बिंदु कहता है, मेरे पास छुपाने के लिए है ही क्या? बिना पूछे वो अगर फोन चेक भी करे तो करने दो। याद रखो, विश्वास करोगे तो विश्वास बढ़ेगा। ये सुनते ही मेरे मन में प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस जैसे शब्द आते हैं। क्या ये कदम कुछ ज्यादा नहीं है? ये भरोसे की जगह एक तरह की निगरानी को बढ़ावा नहीं देता? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है, और इस बिंदु को इसके सही संदर्भ में समझना होगा। क्या है सही संदर्भ? ये कदम एक स्वस्थ सामान्य रिश्ते के लिए नहीं है। यह खास तौर पर उस स्थिति के लिए है जहां भरोसा किसी बेईमानी या धोखे से टूटा हो, खासकर डिजिटल माध्यमों से। अच्छा। ऐसे में ये रेडिकल ट्रांसपेरेंसी या कहिए कट्टरपंथी पारदर्शिता का एक अस्थायी उपाय हो सकता है, एक तरह का इमरजेंसी प्रोटोकॉल। लेकिन प्राइवेसी और सीक्रेसी में फर्क होता है ना? बिल्कुल। प्राइवेसी एक जरूरत है, जबकि सीक्रेसी कुछ छिपाने का इरादा है। क्या ये कदम इन दोनों के बीच की रेखा को धुंधला नहीं कर देता? और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए मैंने इसे एक अस्थायी उपाय कहा। इसका लक्ष्य निगरानी स्थापित करना नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? इसका लक्ष्य उस व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देना है जिसे चोट पहुंची है, जब तक कि वो फिर से सुरक्षित महसूस ना करने लगे। अगर ये एक स्थायी नियम बन जाता है तो ये जहरीला हो सकता है। तो असल लक्ष्य तो वो है जहां फोन चेक करने की जरूरत ही महसूस ना हो। एग्जैक्टली। सोर्स की आखिरी लाइन, विश्वास करोगे तो विश्वास बढ़ेगा, इसी ओर इशारा करती है। ये एक दाव है। धोखा देने वाला व्यक्ति अपनी प्राइवेसी का त्याग करके ये दाव खेलता है, इस उम्मीद में कि उसकी इस खुली किताब वाली नीति से धीरे धीरे विश्वास फिर से पैदा होगा। तो ये एक जोखिम भरा कदम है। बहुत। और इसे दोनों लोगों की आपसी सहमति और स्पष्ट सीमाओं के साथ ही अपनाना चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब है अगर हम इन 5 कदमों को एक साथ देखें? सच बोलना, जिम्मेदारी लेना, कंसिस्टेंट रहना, समय देना और एक अस्थायी दौर के लिए कट्टरपंथी पारदर्शिता अपनाना।
तो ये साफ है कि ये महज कुछ नियम नहीं है। ये भरोसे को फिर से बनाने की एक बहुत ही जटिल और भावनात्मक यात्रा के चरण है। बिल्कुल सही। ये एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि रिश्ते को जीने का एक नया तरीका अपनाने की प्रतिबद्धता है। और अंतिम विश्लेषण में एक बात और सामने आती है। जहां ये कदम किसी दूसरे के साथ विश्वास बनाने के बारे में है, वही ये मूल रूप से खुद एक अधिक भरोसेमंद इंसान बनने के बारे में भी है। अच्छा, ये एक दिलचस्प एंगल है। जब आप सच बोलने की आदत डालते हैं, जब आप अपने वादों को लेकर कंसिस्टेंट होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप न सिर्फ दूसरे की नज़र में बल्कि अपनी खुद की नज़र में भी एक बेहतर, ज्यादा ईमानदार इंसान बनते हैं। आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। बिल्कुल। सोच सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि ठोस, दिखाई देने वाले एक्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। और अंत में भरोसा शब्दों से नहीं, इन्हीं कामों के लगातार दोहराव से बनता है। इसने इन सरल से दिखने वाले कदमों को एक नया और बहुत गहरा आयाम दे दिया है। तो आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी सोर्स पर आधारित है, लेकिन सीधे तौर पर कहा नहीं गया है। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि क्या विश्वास पूरी तरह से दो लोगों के बीच की चीज है, या इसकी शुरुआत खुद के साथ ईमानदार होने से होती है? अक्सर हम दूसरों से वो बातें छिपाते हैं जिन्हें हम खुद अपने बारे में स्वीकार नहीं करना चाहते। तो क्या किसी और का भरोसा जीतने का पहला कदम खुद का भरोसा जीतना है, अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करके? अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो समझिए ये एपिसोड यहां खत्म नहीं हुआ। इसे अपने रिश्ते के साथ जी कर देखिए। और अगर दिल ने कहा तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि यहां बातें होती हैं दिल से और रिश्ता जुड़ता है संवाद से। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। धन्यवाद।